Hello guys, thanks for tuning to my channel. My name is Parul. Here I post the content related to my weight loss journey. So if you are interested in such kind of videos, please consider subscribe to my channel. Hit the notification bell. Today in this video, I am going to share about my day 2 and day 3 of me trying 21 days fitness challenge. तो इसमें मैंने छोटे छोटे 6 चैलेंजेस लिए हैं, मैंने कोई एक चैलेंज नहीं लिया है. एंड फ्रॉम दोज चैलेंजेस वन ऑफ माई चैलेंजेस टू कंज्यूम 2.25 लीटर टू 2.5 लीटर ऑफ वाटर डेली. और अपने इस टारगेट को अचीव करने के लिए मैंने एक प्रॉपर प्लानिंग करी है इस बार कि मैं उसको कैसे कंज्यूम करूंगी. क्योंकि नॉर्मली जब हम कोई ऐसा टारगेट ले लेते हैं कि हम इतना पानी पिएंगे और हम उसकी कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते कि हम इसको अचीव कैसे करेंगे, तो वो नॉर्मली कुछ दिन के बाद हमारा जो है रूटीन वो ब्रेक हो जाता है. लेकिन इस बार मैंने प्रॉपर एक प्लानिंग करी है और उसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने सिर्फ प्लेन वाटर को इसमें इंक्लूड नहीं किया है, मैंने अपनी सारी ड्रिंक्स को इसमें इंक्लूड किया है. जैसे कि मैंने डे 2 और 3 पे सबसे पहले उठते ही अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ली थी, जो कि होती है अप्रॉक्स 500 ml टू 600 ml. और मैंने फर्स्ट 5 डेज़ के लिए जो अपनी मॉर्निंग ड्रिंक डिसाइड की है वो है चिया सीड वाटर. इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं रात को ही 1.5 टेबल स्पून चिया सीड को पानी में सोक करके रख देती हूँ. और अगर आप चाहें तो आप इसको मॉर्निंग में भी सोक करके रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे ये उठने के बाद ही लेनी होती है इसीलिए मैं इसको रात को ही सोक करके रख देती हूँ. क्योंकि चिया सीड को 30 टू 40 मिनट्स के लिए आप एटलीस्ट छोड़ें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, तब वो अच्छे से पूरा फ्लफ़ी हो जाती है और वाटर जो होता है उसको सोक कर लेती है. तो मैं इसको रात में सोक करके रख देती हूँ. लेकिन अभी वेदर जो है वो अभी भी थोड़ा ह्यूमिड है, तो इसीलिए मैं जो उसका एक्सेस वाटर है वो ड्रेन आउट कर लेती हूँ और मैं इसमें थोड़ा सा ल्यूकवार्म फ्रेश वाटर ऐड कर देती हूँ, अप्रॉक्सीमेट 500 ml. और इसमें मैं हाफ लेमन भी स्क्वीज़ करके डालती हूँ. ये मैंने डे 2 और डे 3 पे अप्रॉक्सीमेट सेम टाइमिंग पे ही लिया था, जो कि है 6:15 के अराउंड. इसके बाद मैंने अपना क्या करती हूँ कि मैं अपना जो डिटॉक्स वाटर है वो भी रात को ही प्रिपेयर करके रख देती हूँ. और मैंने अपने डिटॉक्स वाटर की रेसिपी अपने एक शॉर्ट्स में आप लोग के साथ शेयर की हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं. तो मैं अपना वो डिटॉक्स वाटर भी रात में ही प्रिपेयर करके रेफ्रिजरेट कर देती हूँ, लेकिन मैं मॉर्निंग में उसको उठते ही पहले बाहर निकाल देती हूँ. तो मैं जैसे ही जिम से आती हूँ उसके बाद पहले मैं अपना वो डिटॉक्स वाटर फिनिश करती हूँ और उसके बाद मैं अपना 1 लीटर का जो कॉपर चार्ज वाटर है वो भी अपना रात को या फिर अर्ली मॉर्निंग प्रिपेयर कर लेती हूँ. उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मेरे पास एक 1 लीटर की कॉपर की बॉटल है, मैं उसको फिल करके रख देती हूँ और उसके बाद मैं उसको किसी भी वुडन सरफेस पे प्लेस कर देती हूँ ताकि उसकी अर्थिंग ना हो. और उसके बाद मैं उसको धीरे धीरे होल डे में कंज्यूम करती रहती हूँ. इसके बाद भी अगर मुझे प्यास लगती है और वो मेरा पानी फिनिश हो जाता है तो मैं प्लेन वाटर ले लेती हूँ या फिर समटाइम मैं कोकोनट वाटर भी ले लेती हूँ. इसके साथ साथ मैं अपनी इवनिंग ड्रिंक में ग्रीन टी लेती हूँ, जो कि 200 ml टू 250 ml के अप्रॉक्स होती है. फिर मैं अपनी बेड टाइम ड्रिंक भी लेती हूँ, वो भी सेम क्वांटिटी में होती है 200 ml टू 250 ml, और उसमें मैं कैमोमाइल टी लेती हूँ. तो इस तरीके से इन टोटल डे 2 और डे 3 पे भी मैंने अप्रॉक्सीमेट 2.5 लीटर कंज्यूम किया था. और अगर मैं बात करूँ अपने एक चैलेंज जिसमें मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं डेली 500 कैलोरी बर्न करूँगी, तो मैंने डे 2 पे भी ऐसा ही किया था. मैं मॉर्निंग में अपना थोड़ा सा उठने के बाद और मॉर्निंग ड्रिंक लेने के बाद कुछ रूटीन का काम करने के बाद मैं जिम चली गई थी. और जिम से आने के बाद मैंने अपनी 10 टू 15 मिनट की एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करी थी. और उस दिन मैंने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में थाइस की एक्सरसाइज करी थी और मैंने वही सेम एक्सरसाइज रिपीट करी थी जो कि मैंने पहले अपने एक 7 डेज़ चैलेंज में की हुई है बाय द चैनल अप्रैल हैन. और मैंने उनकी ये एक्सरसाइज इसीलिए करी थी क्योंकि जब मैंने ये 7 डेज़ में करी थी तो मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले थे और वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव भी है. तो इसीलिए मैंने वही एक्सरसाइज फिर से करी थी. और अगर आप उसका एक डिटेल रिव्यू या फिर मेरा क्या रिजल्ट रहा था आफ्टर 7 डेज़ वो देखना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं. तो अपनी ये सब करने के बाद मैंने अपना जो नेक्स्ट टारगेट रखा था दैट वाज अ 10,000 स्टेप चैलेंज, मैंने वो भी कंप्लीट किया था डे 2 पे. और मैंने टोटल जो कैलोरी बर्न करी थी अपने ये स्टेप्स कंप्लीट करने में और अपने टोटल वर्कआउट में दैट वाज 553. और मैंने जो अपने स्टेप्स कंप्लीट किए थे वो थे 10,156 स्टेप. तो मेरे दोनों टारगेट अचीव हो गए थे. तो इसके बाद आता है डे 3. डे 3 पे मैंने अपना रेस्ट डे लिया था. हाँ, मैंने अपना रेस्ट डे थोड़ा जल्दी ले लिया था क्योंकि मेरे को अभी 2 दिन ही हुए थे कि मैं अचानक से 500 कैलोरी बर्न करने के लिए थोड़ा एक्सरसाइज भी एक्स्ट्रा कर रही थी और मैं वॉक भी कर रही थी अपना 10,000 स्टेप का टारगेट कंप्लीट करने के लिए. और मैंने फर्स्ट डे पे चेस्ट वर्कआउट किया था और सेकंड डे पे मैंने थाई वर्कआउट किया था. तो मेरी अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी दोनों ही काफ़ी सोर थी. तो इसीलिए मैंने डे 3 पे अपना जो वीकली एक ब्रेक होता है वो लिया था. तो डे 3 पे ना तो मैंने 500 कैलोरी बर्न करी थी, ना ही मैंने जो अपने 10,000 स्टेप का टारगेट है वो अचीव किया था. तो डे 3 वॉज माई रेस्ट डे. इफ़ आई टॉक अबाउट माई प्रॉपर रूटीन कि मैं किस टाइम पर क्या लेती हूँ और अपने इस सब चीज़ों को अचीव करने के लिए मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करती हूँ, तो मैं मॉर्निंग में अप्रॉक्सीमेट
5:45 से 6 o'clock के बीच में उठती हूँ। फिर मैं 6:15 के अराउंड अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ। फिर मैं अपने कुछ रूटीन का काम करती हूँ और उसके बाद मैं जिम चली जाती हूँ। और जिम से आने के बाद 13:1 की जो विंडो है वो फॉलो करूँगी, यानी कि मैं अपने डिनर में और अपनी फर्स्ट मील में एटलीस्ट 13 आवर का गैप रखूँगी। तो जब वो हो जाता है तो मैं 9 o'clock के अप्रॉक्स अपनी फर्स्ट मील लेती हूँ, जिसमें मैं लेती हूँ सोक्ड नट्स, और उसके अंदर मैं 5 सोक्ड आलमंड्स लेती हूँ और 5 to 6 सोक्ड ब्लैक रेजन्स लेती हूँ। और इसके अप्रॉक्सीमेट 30 to 40 मिनट्स के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ। बट डे 2 पे मैं एक्सरसाइज के बाद अपनी जो फर्स्ट मील है वो लेना भूल गई थी, इसलिए मैंने उसको अपने ब्रेकफास्ट के साथ ही लिया था। और डे 2 पे मैंने अपना ब्रेकफास्ट 9:40 के अराउंड किया था। वैसे भी मैं नॉर्मली अपने फर्स्ट मील और अपने ब्रेकफास्ट के बीच में जो गैप रखती हूँ वो अप्रॉक्सीमेट 30 मिनट्स का रखती हूँ। तो मैं 9:30 के अराउंड ही अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ। 9:40 के अराउंड उस दिन मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया था, जिसमें मैंने फर्स्ट मील तो ली ही थी, यानी कि अपने सोक नट्स तो मैंने लिए ही थे। इसके साथ मैंने 2 पीस ऑफ वेजिटेबल हंकर्ड सैंडविच लिए थे और मैंने उसके अंदर कोई भी मेयोनीज या फिर कोई भी अपनी जो ड्रेसिंग्स होती है वो कुछ भी ऐड नहीं किए थे। मैंने सिंपल घर की जो सेट कर्ड होती है वही मैंने उसी को थोड़ा सा थिक करने के लिए हंकर्ड बना ली थी, यानी कि मैंने उसको जो एक्सेस वाटर है उसका स्ट्रेन कर दिया था, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था स्ट्रेनर में डालकर, और फिर मैंने उसको यूज़ किया था। और मैंने इसमें अपनी कुछ भी फेवरेट जो वेजिटेबल होती है जैसे कि कैरेट, कैप्सिकम, अनियन, टमाटो एंड क्यूकम्बर, ये सब छोटे छोटे चॉप करके डाले थे। और इसके अंदर जो मैं सीजनिंग यूज़ करती हूँ वो भी मैं बहुत मिनिमल यूज़ करती हूँ। मैं सिर्फ ब्लैक सॉल्ट और ब्लैक पेपर इसमें ऐड करती हूँ। मैंने इसको बिना किसी केचप या फिर चटनी के खाया था। एंड ऑन डे 3 मैंने अपना ब्रेकफास्ट 9:30 के अराउंड ही लिया था। मैंने पहले अपनी जो फर्स्ट मील है वो ले ली थी, फिर मैंने 9:30 के अराउंड अपना ब्रेकफास्ट लिया था, जिसमें मैंने ब्रेड ऑमलेट लिया था। मैं हमेशा जो अपना ऑमलेट है वो 2 होल एग का यूज़ करके बनाती हूँ, यानी कि मैं उसमें एग योक भी दोनों ही एग के यूज़ करती हूँ। फिर इसके साथ मैं 1 या 2 स्लाइस ऑफ होल व्हीट ब्रेड के लेती हूँ, जिसको कभी कभी मैं बटर लगा के या फिर कभी कभी ऐसे ही तवे पे टोस्ट कर लेती हूँ। फिर अपने ब्रेकफास्ट के बाद मैं अपना मॉर्निंग स्नैक लेती हूँ 11 to 11:30 के बीच में, जो कि मेरा ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, जो कि होती है मेरी मॉर्निंग टी। मैं 3/4 कप to 1 कप के अराउंड अपनी एक चाय लेती हूँ, जिसमें मैं ½ टीस्पून शुगर भी ऐड करती हूँ। इफ़ आई एम फीलिंग हंग्री कि मेरा ब्रेकफास्ट काफ़ी लाइट या फिर मैंने उसको बहुत टाइम से कर लिया और मेरी ये चाय है लेट हो गई है, समटाइम मैं उसके साथ एक रस का पीस भी ले लेती हूँ। डे 2 और 3 पे मैंने उसके साथ कुछ और नहीं लिया था, मैंने सिर्फ चाय ही ली थी। फिर उसके बाद मैं अपना लंच लेती हूँ। डे 2 पे मैंने अपना लंच 1:30 के अराउंड लिया था, जिसमें मैंने थोड़ी सी टिंडे की सब्जी, थोड़े से काले चने और एक रोटी और इसके साथ सैलड ली थी। ऐसे नॉर्मली मैं अपने लंच टाइमिंग पे कर्ड या फिर छाछ है इंक्लूड करती हूँ, लेकिन उस दिन क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ही हंकर्ड सैंडविच लिए थे और मैं आजकल अपना जो मिल्क प्रोडक्ट के कंजम्पशन है वो थोड़ी सी कम कर रही हूँ, इसीलिए मैंने दोबारा से दही या फिर छाछ को इंक्लूड नहीं किया था अपने लंच में ऑन डे 2। अगर मैं बात करूँ डे 3 की, तो डे 3 पे मैंने अपने लंच में अरबी की सब्जी, दही और रोटी ली थी और उस दिन मैंने अपना लंच 2 o'clock के अराउंड लिया था। मैं नॉर्मली अपना लंच 1:30 और 2 o'clock के बीच में ही लेती हूँ। देन माई इवनिंग स्नैक। कभी कभी मैं अपना जो इवनिंग स्नैक है वो 2 पार्ट में लेती हूँ, जिसमें मैं एक पार्ट में फ्रूट ले लेती हूँ और सेकंड पार्ट में मैं अपनी ग्रीन टी लेती हूँ, लेकिन अक्सर मैं उसे एक ही लेती हूँ जो कि होती है ग्रीन टी। और कभी कभी मैं इसमें कुछ स्नैक इंक्लूड कर लेती हूँ बहुत ही लाइट, जैसे कि कभी रोस्टेड चना, जैसे कि मैंने डे 2 पे भी 5 बजे के अप्रॉक्स अपना ये इवनिंग स्नैक लिया था, जिसमें मैंने ग्रीन टी ली थी और बहुत ही स्मॉल से एक बाउल में थोड़े से रोस्टेड चने लिए थे। लेकिन डे 3 पे मैंने 2 इवनिंग स्नैक लिए थे। फर्स्ट इवनिंग स्नैक में एक मैंने स्मॉल एप्पल लिया था, फिर अपने सेकंड इवनिंग स्नैक में मैंने ग्रीन टी ली थी। क्योंकि मैंने पहले एप्पल ले लिया था, इसीलिए मैंने ग्रीन टी के साथ कोई भी अपना स्नैक इंक्लूड नहीं किया था। देन माई डिनर। मैं अपना डिनर मैक्स टू मैक्स 7:30 जो है वो सर्व कर लेती हूँ। कभी कभी मैं उसको जल्दी भी सर्व कर लेती हूँ, लेकिन मैं मैक्सिमम ये कोशिश करती हूँ कि मैं 7:30 से लेट ना करूँ, ताकि मैं उसको 8 बजे से पहले फिनिश कर दूँ। क्योंकि जो मेरी फर्स्ट मील होती है मॉर्निंग में, तो वो मेरी 9 o'clock के अप्रॉक्स होती है, तो मेरे जो 13 आवर का गैप है वो अच्छे से मेंटेन हो जाए। तो मैंने डे 2 पे जो अपना डिनर है वो 7 o'clock के अराउंड लिया था और उस दिन मैंने अपने डिनर में छोले राइस लिए थे। लेकिन डे 3 पे मैंने अपना डिनर 7:30 के अराउंड लिया था, जिसमें मैंने एक रोटी और दाल ली थी और इसके साथ मैंने सॉटेड वेजिटेबल ली थी। क्योंकि मेरे उन 6 चैलेंजेस में से एक चैलेंज मैंने ये भी लिया था कि मैं एटलीस्ट 5 सर्विंग्स इन अ वीक लूँगी अपनी कुछ भी रॉ वेजिटेबल या फिर सेमी कुक्ड वेजिटेबल की। क्योंकि मैंने ये देखा है कि मेरा जो डिनर है
उसमें फाइबर थोड़ा सा कम ही रहता है, लेकिन कार्ब जो है उस वजह से थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं। इसीलिए मैं अपने कार्ब को थोड़ा सा लो रखूँगी, लेकिन मैं अपने फाइबर का जो कंटेंट है वो थोड़ा सा बढ़ा दूँगी। तो इसीलिए मैंने उसमें क्या किया था कि मैंने जैसे डे 2 पे नहीं लिए थे, लेकिन मैंने डे 1 पे भी ली थी सॉटेड वेजिटेबल या फिर सैलेड, और मैंने डे 3 पे भी थोड़ी सी सॉटेड वेजिटेबल ली थी। तो मैंने आउट ऑफ 3 डेज 2 सर्विंग्स अपनी कंप्लीट कर ली हैं। फिर मैं अपनी लास्ट मील लेती हूँ सोने से 30 to 40 मिनट्स पहले, जो कि होती है मेरी बेड टाइम ड्रिंक, और वो मेरी काफ़ी टाइम से सेम ही चल रही है। दैट वाज अ कैमोमाइल टी, क्योंकि मुझे अभी उससे ज़्यादा कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं मिला है। बीच में मैंने कुछ टाइम जो है वार्म मिल्क लेने की कोशिश की थी, जो टर्मरिक वाला होता है, लेकिन वो मुझे इतना सूट नहीं किया जितनी मुझे कैमोमाइल टी करती है। सो माई लास्ट चैलेंज फॉर दीज 21 डेज वो ये है कि मैं बाहर से कुछ नहीं खाऊंगी, आउटसाइड फूड यानी कि मैं नहीं खाऊंगी। तो वो मैंने डे 2 और डे 3 पे भी कंटिन्यू किया था, यानी कि मैंने बाहर से डे 2 और डे 3 पे भी कुछ नहीं खाया था। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रही होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, और इसी तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।